बच्चों, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। वतन हिंदी की ओर से आप सभी का स्वागत है। परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द युग्म और उनमें सूक्ष्म अंतर। युग्म क्या होता है? एक जोड़ा होता है और उस जोड़े में लगभग जो शब्दों का उच्चारण होता है वह एक जैसा होता है, लेकिन अर्थों में उनके बड़ा अंतर होता है, बड़ा परिवर्तन होता है। जब हमारी एग्जाम की परीक्षाएं होती हैं और उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर हमें असुविधा महसूस होती है। आज इसके निराकरण के लिए हम समुच्चारित भिन्नार्थक युग्म लेकर के आए हैं। समुच्चारित एक जैसे उच्चारण में तो हैं, लेकिन उस उच्चारण को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है, भिन्न है। ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। लेकिन उसके पूर्व में जो बच्चे हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए चलते हैं विषय वस्तु की ओर। पहले लिखा हुआ है अंजित। अंजित क्या है? अंजित और अजित उच्चारण देखें आप। अंजित, अजित। अंजित क्या है? अंजन युक्त है, जो हम काजल लगाते हैं, अंजन युक्त। और अजित होता है जिसे कोई जीत नहीं सका, जिसे कोई जीत नहीं पाया, वो क्या हो गया? अजित हो गया। अंश, अंश। अब देखने में दोनों अंश एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में आप अंतर समझिए। जब अंश सीटीशा रहेगा तो वहां हो जाता है हमारा हिस्सा या भाग, हिस्सा या भाग हो गया। और जब आपका अंश हो गया तो ये कंधा हो गया। अजर, अजीर। आ जा रा, आ जा रा। लेकिन छोटी ई की मात्रा होने के कारण से अजर में इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। जैसे अजर हो गया जिसे बुढ़ापा नहीं आता, जो बूढ़ा नहीं हुआ है, अजर हो गया। और अजीर क्या हुआ? अजीर हुआ आंगन, आंगन। कुंडल, कुंतल, दोनों के उच्चारण एक जैसे हैं। कुंडल आभूषण, इसे आप गहना भी मान सकते हैं, गहना, आभूषण। और कुंतल होता है बाल या केश, बाल या केश, सिर के बाल आपके होते हैं, कुंतल। इसी तरह है क्षति, क्षति। क्षति नुकसान आपका, हानि, और क्षति पृथ्वी हो जाता है। बच्चों, ये छोटे छोटे अंतर होते हैं, इनको हम पढ़ करके, समझ करके और अपनी नोटबुक में तैयार करते हैं, ताकि जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें हमें कहीं पर कोई असुविधा ना हो। अब देखें आप, तक्र, तर्क, तीनों में तारा का है। तर्क, तक्र है छाछ, इसे हम मट्ठा बोलते हैं, और जानते हैं दूध से दही और मट्ठा बनता है, छाछ। और तर्क दलील होता है। तरणी, तरणी, तरणी क्या है? सूर्य, तरणी। और तरणी क्या है? नाव। आपने पढ़ा है, तरणी मुन घरनी हो जाई, बाट परे मुन नाव उड़ाई। तो जब तरणी है तो नाव हो गया, तरणी है तो सूर्य हो गया। इसी प्रकार से देखें, तरी गीलापन, गीलापन होता है। और यही जब री, जो बड़ी ई की मात्रा लगी है, अगर छोटी में बदलती है तो हो जाता है तरी, तरी। और तरी क्या होता है? नाव हो जाता है, नाव। आपका हो गया अगला द्वीप, द्वीप। द्वीप क्या है बच्चों? हाथी है। और द्वीप क्या है? टापू है। इसी में एक और आता है आपका दीप, द्वीप, द्वीप और दीप, दीपक, दीपक हो गया। निगम 10वां हो गया आपका, निगम संस्था है। और निर्गम हो जाएगा तो निकास हो जाता है। निर्गम हो गया तो क्या हुआ? निकास हो गया। निशाकर आपका, और निशाचर, निशाकर क्या है? चंद्रमा है, और निशाचर क्या है? राक्षस है। अगला है पास, पार्श्व। अब पास ये फंदा या जाल इसको बोलते हैं, पार्श्व बगल में। और इसी तरह से एक होता है और भी पास, निकट। पास क्या होता है? निकट होता है। तो पास, पार्श्व और पास, इन तीनों में उच्चारण एक जैसा है, लेकिन तीनों के अर्थ क्या है? वो भिन्न भिन्न होते हैं। मनोज, कामदेव, मनोज्ञ, सुंदर। अब देखें बच्चों, यहाँ पे कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जैसे ज हो गया। ज का अपना अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला,
जबकि ज्ञा का अर्थ होता है जानने वाला, इसलिए सर्वज्ञ बना हुआ है। सर्वज्ञ, मनोज्ञ। मनोज्ञ यहाँ पर सुंदरता का बोधक हो गया, लेकिन यहाँ जो मनोज्ञ शब्द है वह स्वतः पूर्ण अपने आप में बनाया गया है। दूसरा है बा और वात। अब देखिए बा और वा का अंतर देखिए साधारण से। बा बात, वात हवा। हमारे शरीर में 3 प्रकार होता है, वात, पित्त और कफ, हवा है। और जब बात करते हैं तो जो हम बातें करते हैं, जो बातचीत करते हैं, वो हो जाता है हमारा बात। अगला हमारा है अशित, असित। अशित खाया हुआ, और असित क्या है, काला हो गया। असित क्या है, काला। जैसे अवलंब, अविलंब। अब अवलंब भी सहारा, आश्रय हो गया अवलंब, और ये अविलंब क्या है, शीघ्र या जल्दी हो गया। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो अंतर थोड़ा सा है। इसीलिए इनको हम समान रूप से उच्चारित तो करते हैं, लेकिन इनमें अंतर आपको पर्याप्त मिलता है। तरंग हो गया लहर, तुरंग हो गया घोड़ा। तरंग और तुरंग। लक्ष्य, लक्ष्य। अब देखो लक्ष्य, ये लाख जो है ये बच्चों संख्या का बोधक है। क्या है, संख्या का बोधक होता है। 1 लाख लक्ष्य। और लक्ष्य जब होता है तो ये उद्देश्य होता है, किसी अभिप्राय को लेकर के होता है। जब आप उपलक्ष्य लिखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आप लाख का प्रयोग कर रहे हैं कि उद्देश्य का प्रयोग कर रहे हैं। छात्र, क्योंकि अंतर तो वो छोटा होता है, लेकिन अंतर को समझ करके हम ये बात समझना है कि हम कैसे इस बात को समझें कि आप छात्र लिख रहे हो तो विद्यार्थी हो गया। छात्र क्या हो गया, विद्यार्थी हो गया। लेकिन छात्र, जब आप ये छात्र लिखोगे तो क्षत्रियोचित अर्थात क्षत्रिय धर्म का बोधक हो जाता है। छात्र और छात्र दोनों में अंतर हो जाता है। प्रसाद, प्रसाद। अब प्रसाद हो गया, तो प्रसाद को आप देखते नहीं है, हमारे यहाँ कथा भागवत अन्य प्रकार की पूजा पाठ होते हैं, बाद में प्रसाद वितरण होता है, तो वो प्रसाद क्या हो गया, कृपा हो गई, वो ईश्वर की कृपा है। लेकिन जब प्रसाद होता है तो महल हो जाता है। इसी प्रकार से अब्ज और अब्द। अब्ज जा हमने बताया तो ये कमल का हो गया, और अब्द हो गया आपका वर्ष। इसी तरह अगर आप देखें बच्चों तो अर्थी, अब देखें आप अर्थी, और आपका हो गया अर्थी। ये अर्थी जो आप शव को जब हम ले जाते हैं शमशान तक, तो जिन देखा होगा कि बांसों के सहारे में ले जाते हैं, तो उसे हम अर्थी बोलते हैं, और वो ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन जब ये विद्यार्थी होता है और विद्याधन अर्थी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्याधन अर्थी। तो इस अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला, प्राप्त करने के लिए लालायित होना। तो ये अर्थी और ये अर्थी अंतर होता है, क्योंकि हम दोनों में सूक्ष्म अंतर देख रहे हैं, और सूक्ष्म अंतर के माध्यम से हम इनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे ताकि आगे वाली परीक्षाओं के लिए महत्व। बच्चों आगे देखते हैं, अगला है आपका मेघ। अब मेघ और मेघ 2 शब्द दिए। मेघ बादल हो गया, और मेघ यज्ञ, ये प्रज्ञा शक्ति होती है, इसलिए मेधा बोलते उसको। प्रणय, परिणय। अब दोनों का उच्चारण एक जैसा है, प्रणय का भी और परिणय का भी, लेकिन शब्दों के अर्थ में पर्याप्त अंतर है। प्रेम के लिए हम प्रणय का प्रयोग करते हैं, और विवाह के लिए परिणय करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ही हमने जो महत्वपूर्ण थे शब्दयुग्म, उनको आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वृत्त, चरित्र, और वित्त, धन। वृत्त में अपने संरक्षित, वृत्त है चरित्र। अगला है पुरुष, परुष। पुरुष मनुष्य, मानव। परुष कठोर। सर, सर। अब देखें दोनों में शाह है, शर, सर। लेकिन जब आपका सीटी सा होता है समझने के लिए, तो वहां बाण हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, बाण। और जब ये सर आएगा तो आपका तालाब हो जाएगा, सर। निर्वाण, निर्माण। निर्वाण मोक्ष, और निर्माण क्या होता है, रचना होती है। तो बच्चों ये जो थोड़ा थोड़ा अंतर है समझने के लिए, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तब हमारे लिए असुविधा होती है। निर्वाण और निर्माण। निर्वाण मोक्ष हो जाता है, और निर्माण रचना है। आरती, आरती, और जो आरती, देखें आरती, इसको हम यहां से देखते हैं, आर्त होकर पुकारते हैं, आरती करते हैं। जब भगवान की आरती करते हैं आर्त होकर के, दुखी होकर के, तो आरती हो गई।
और आराध्य क्या होता है, शत्रु होता है। आराध्य क्या है, शत्रु है। इस तरह से आपाद, आपात, आपात संकट है, संकट है। और आपाद ये पैर तक है, इसमें अपूरा शब्द होता है आपाद मस्तक, सिर से लेके पैर तक आपाद मस्तक। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ आपात और संकट के लिए आपात पैर तक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में आया है सूची, सूची, सूची सुई होती है और सूची क्या है, तालिका है, तालिका है। सम्मति, सबको सम्मति दे भगवान। अब देखें सम्मति है कि सन्मति है। सम्मति है मेरी राय है, ये मेरी राय से वो कैसा है, सम्मति हो गई। और सन्मति अच्छी बुद्धि, प्रखर बुद्धि हो जाती है। दोनों में शब्दों में फिर देखें शिखर, शेखर। शिखर क्या है, चोटी है, इसे आप कहते हैं पर्वत शिखर, चोटी हो गई। और जब आप कहते हैं चंद्रशेखर, चंद्रशेखर भगवान शंकर को कहा जाता है, जिसके शेखर में सिर पर क्या है, चंद्रमा विराजित है। तो शिखर हो गई चोटी और शेखर हो गया सिर। भवन, भुवन, भवन महल है, भुवन क्या है, लोक है, संसार है, जिसे आप संसार कहते हो, भुवन। 14 भुवन अपने यहाँ होते हैं भारतीय संस्कृति में, तो यहाँ पर भुवन का प्रयोग होता है। और फिर देखें बा और वा का प्रयोग, बंदी, वंदी, बंदी कैदी होता है, जो जेलों में बंद होते हैं, बंदी। और वंदी क्या होते हैं, भाट होते हैं, जो किसी का यशोगान किया करते हैं, राजा है तो उनका ये जो यशोगान करते हैं उनको हम वंदी बोलते हैं, और ये जो बंद होते हैं इनको बंदी बोलते हैं। इसी तरह आपका हो गया परिताप, प्रताप। परिताप संताप है, दुख, संताप। और प्रताप ऐश्वर्य, किसी का प्रताप का गुणगान हो रहा है, ऐश्वर्य हो रहा है। नीर, नीर, नीर पानी, जल, नीर घोषला, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नागर, नगर, नागर क्या होता है, चतुर होता है। और नगर क्या है, शहर है। जगत, जगत संसार, जब हलंत तामे रहेगा तो संसार के लिए प्रयोग होता है। तामे हलंत है तो संसार के लिए। अगर जगत है केवल तो कुएं का जो चबूतरा होता है, जैसे चबूतरा बोलते हो, तो ये होता है कुएं का जो चबूतरा है, ये आपका जगत कहलाता है। हमने देखा होगा कुएं के चारों तरफ पक्का सा एक चबूतरा बना होता है। जगत संसार के लिए हलंत रहेगा। चतुष्पद, चतुष्पथ, चतुष्पद 4 जिनके पैर हैं अर्थात चौपाया, ये जो इनके 4 पैर हैं उनको हम चतुष्पद कहते हैं। और चतुष्पथ जहां से 4 रास्ते निकल रहे हैं, क्या होते हैं, जहां पर 4 रास्ते हैं, तो चौराहा हो गया। कच, कुच, कच केस हो गया आपके बाल, कुछ स्तन हो गया। और अगर, अगर, अगर यदि है, और आगर भंडार है। जैसे हमने कहा नहीं, शब्द बना है गुणागर, गुण धन आगर हो गया, तो गुण में जुड़ जाएगा तो गुणागर हो गया, गुणागर हो गया, आपने पढ़ा। तो गुणागर का अर्थ हुआ भंडार, और आगर का अर्थ ही होता है भंडार। बच्चों ये जितने भी परीक्षाओं में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हमने प्रयास किया है कि आप तक पहुंचे। इन्हें आप लोग अपनी नोटबुक पर नोट करिए और इन्हें लर्न करिएगा। मुझे विश्वास है कि जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें ये हमारा जो आज का एपिसोड है ये आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। वतन हिंदी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।